नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वहीं देखा जाए तो 9, 10th और 11, 12 यानी कि टीजीटी पीजीटी का अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है और काउंसलिंग का डेट भी बताया गया है कि 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि क्या हम लोग की काउंसलिंग 16 से 20 तक ही कराई जाएगी या ये डेट बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक जिनका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है उसका तो छोड़िए, लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 वाले ज्यादा परेशान इस बात को लेकर है कि हम लोग का कब डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, यानी कब जिला हम लोग का आवंटन हो जाएगा कि इस जिले में आपकी काउंसलिंग होने वाली है और काउंसलिंग लेटर कब हम लोग को मिलेगा। और जो वाटर मार्क वाला जो सर्टिफिकेट हमने ऑनलाइन करते समय अपलोड किया था उसको हमको डाउनलोड करने का कब मौका मिलेगा, ये सब कब होगा, या डेट बढ़ने वाली है काउंसलिंग की। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस तरीके के दिमाग में बातें चल रही हैं। बाकी हमने एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर पिछले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया है। कमेंट इतना आया कि सारे कमेंट का जवाब देना मुश्किल है, ठीक है। फिर भी जो मुख्य रूप से जो कमेंट है उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या काउंसलिंग का डेट बढ़ने वाला है कि उसी डेट पर होगी, ठीक है। सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्वेश्चन विद्यार्थियों का कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन वही है कि क्या 16 से 20 तारीख ही काउंसलिंग कराई जाएगी या डेट बढ़ने वाली है, ठीक है। यदि हम काउंसलिंग के दिन काउंसलिंग न कराएं तो क्या बाद में मेरी काउंसलिंग हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। मेरे पास मूल आधार कार्ड नहीं है, पीवीसी वाला आधार कार्ड है, क्या ये मान्य होगा या नहीं होगा। डॉक्यूमेंट के लिए क्या फिर से वेबसाइट खोली जाएगी अपलोड करने के लिए, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट ब्लर हो गया है या जिन लोग ने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया है वो लोग पूछ रहे हैं। कितनी फाइल बनानी है, वाटर मार्क वाली कितनी फाइल बनानी है और फोटो का भी कितनी उसके लेकर जानी है, ये विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। 6 to 8 का काउंसलिंग डेट क्या है वो पूछा गया है। एड्रेस में गलती हो गई है, कॉलेज के नाम में गलती हो गई है तो क्या होगा, इसके लिए बताइए। सर हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट हम अपलोड किए, यानी कि एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया है कि जिस समय हम फॉर्म भरे थे वो कैसे हमको पता चलेगा कि हम यही डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। उसका से एसबीआई अकाउंट को लेकर पूछा गया है कि कौन सा अकाउंट क्या जरूरी है। और एक और क्वेश्चन है कि बीएड प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन करते समय लगाए हैं, इस समय हमारे पास मूल सर्टिफिकेट आ गया है तो क्या इसको मान्य किया जाएगा कि नहीं। बहुत सारा तमाम क्वेश्चन है विद्यार्थियों के द्वारा कमेंट किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो 16 तारीख से लेकर 20 तारीख आपका काउंसलिंग का डेट जो दिया गया है ये सही दिया गया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जब तक आपका 9, 10th और 11, 12 का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा तब तक आपका डिस्ट्रिक्ट अलर्ट भी नहीं होगा, चाहे आप 1 to 5 को हो या 6 to 8 को हो, ठीक है। क्योंकि एक ही विद्यार्थी कई जगह पेपर दिया है, देखे होंगे किसी ना किसी का 1 to 5 में भी सिलेक्शन हुआ है, 6 to 8 में भी दोनों जगह हुआ है। उसी तरीके से किसी का 9, 10th में भी सिलेक्शन होगा, किसी का 11, 12 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए पहले आपका सारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी करने के बाद से आपको डिस्ट्रिक्ट अलर्ट किया जाएगा कि आपका इस जिले में आपकी काउंसलिंग होने वाली है और इतने तारीख को है। फिर वहां पर उस पर एड्रेस भी दे दिया जाता है कि आपका कहां पर होने वाली है, ठीक है। अब एक मेरी बात सुनिए, हो सकता है कि रिजल्ट में डिले हो रहा है तो काउंसलिंग डेट को बढ़ा दिया जाए, ठीक, बढ़ा दिया जाएगा। उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आयोग का काम है, शिक्षा विभाग का काम है कि क्या करेगा। दूसरी बात कि मान लीजिए कि किसी भाई ने कमेंट किए हैं कि सर अगर काउंसलिंग के दिन हम अगर काउंसलिंग न कराएं तो बाद में क्या होगा। तो देखिए, काउंसलिंग की कोई अंतिम तिथि नहीं होती है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि जिस दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए उसी दिन आप जाइएगा, लेट नहीं होना है। अगर मान लीजिए कि आप उस दिन नहीं पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको भगा दिया जाएगा, आपकी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी, लेकिन उसके लिए एक डेट निर्धारित होता है। जब सभी बच्चों का काउंसलिंग हो जाता है तो फिर से एक बार दोबारा मौका दिया जाता है कि जिन लोगों की काउंसलिंग छूट गई है या जिन लोगों के डॉक्यूमेंट में डाउट, जिन लोगों को होल्ड कर दिया गया है, जिनके डॉक्यूमेंट में डाउट लग रहा है, ऐसे विद्यार्थियों को एक फिर से डेट निर्धारित की जाती है और उसी डेट पर बुलाया जाता है कि आप आकर दोबारा आप क्या करें, काउंसलिंग करा लें, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि अब थोड़ा सा बाद में कराई जाती है काउंसलिंग, सबकी काउंसलिंग होने के बाद। तो कोशिश आपको ये करना है कि जिस दिन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए उस दिन ही आपको काउंसलिंग कराने के लिए जाना है, ठीक है। चलिए,
अब एक एक कर कर हम जवाब दे देते हैं। ये जो कमेंट करके पूछा गया है, एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया कि मेरे पास मूल आधार कार्ड नहीं है, यानी कि जो डाक से आधार कार्ड आता है वो हमारे पास नहीं है। हम जो पीवीसी में जो बनता है आधार कार्ड, वही आधार कार्ड हमारे पास है। तो मैं उसको जानकारी के लिए बता दूं कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरनेट से भी निकलवा लेंगे, कलर में निकलवा लीजिएगा, उसको लेमिनेशन करा लेंगे, ठीक है, तो भी मान्य हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका डाक वाला ही आधार कार्ड चाहिए। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए, दूसरा पूछा गया कि डॉक्यूमेंट के लिए क्या फिर से वेबसाइट को ओपन किया जाएगा। तो देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट के लिए पुनः आपको वेबसाइट ओपन किया जाए कि आप अपलोड कर दें, ठीक है। ये चीज अब शिक्षा विभाग का है कि क्या अब होगा आगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, जिनका डॉक्यूमेंट में गलती हो गया है तो उनके लिए मौका दोबारा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट में गलती हो गई है या अपलोड करते समय गलती हो गई है या कुछ उसमें त्रुटि भरते समय हो गई है तो आपको भगा दिया जाएगा। अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप सही विद्यार्थी हैं तो आपको कोई भगाएगा नहीं, उसको होल्ड कर दिया जाता है। अब बाद में उस पर विचार किया जाता है, अब पुनः बुलाकर उसका एफिडेविट में लगाया जाता है और उसकी थोड़ा सा जांच पड़ताल अच्छे से की जाती है और पुनः उसके लिए ऑप्शन रखा जाता है, कुछ न कुछ उसका सॉल्यूशन किया ही जाता है, ठीक है। हल जरूर निकलता है। ऐसा नहीं है कि आपका मान लीजिए कुछ मिस्टेक, थोड़ी सी गलती हो गई है उसके लिए भगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया कितनी फाइल बनानी है, वाटर मार्क वाली या फोटो कॉपी वाली। तो देखिए, आपको हम हर वीडियो में बताए थे कि इस तरीके से आप फाइल ले लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से ये वाली, और इसी में आप अपना जितना भी वाटर मार्क वाला जो आप डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट पर जब आ जाएगा वाटर मार्क वाली आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको ले लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा, देखिए अगर आप अपलोड किए होंगे वो साफ निकलता होगा। फोटो कॉपी में अगर निकालेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, अगर साफ होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही निकाल लीजिएगा। अगर थोड़ा सा ब्लर होगा तो कोशिश कीजिएगा कि उसको कलर में निकलवा लीजिएगा। कलर में निकलवाएंगे तो साफ एकदम निकलेगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि कलर में, और उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं कलर में लेकर आए हैं और ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर आए, ठीक है। बाकी सबका जब एक ही बार जब निकलवाइएगा, हम बता दे रहे हैं अभी, जब आप निकलवाइएगा कहीं से भी प्रिंट तो कम से कम आप उसका 6 से 7 सेट बना लीजिएगा। काउंसलिंग के दिन ही आपका 2 सेट लग जाएगा। ऐसे ही फाइल में वो बोलेंगे काउंसलिंग कर जाएंगे तो बोला जाएगा कि 2 सेट बनाकर एक ही फाइल में दोनों फाइल को लगा दीजिए, ठीक है। एक ही फाइल में दोनों सेट को आप लगा दीजिए तो 2 सेट तो आपका लग जाएगा काउंसलिंग के दिन ही, उसी दिन 2 सेट में। अब देखिए, इसमें जितना भी वाटर मार्क वाला होगा आपका, जो डाउनलोड करेंगे आप अपने लॉगिन आईडी से, वो तो रहेगा ही, उसके साथ जो सर्टिफिकेट आप नहीं अपलोड किए हैं उसको भी लेकर जाना है, ठीक है, उसको भी लगा देना है उसमें। सब पर सेल्फ सिग्नेचर कर उसको भी क्या करना है, लगा देना है उसमें, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट छोड़ना आपको नहीं है। ये नहीं कि हम केवल जो अपलोड किए नहीं, हाँ, मुख्य रूप से चेक जो किया जाएगा, जो आपका जो वाटर मार्क वाला रहेगा उसी को मुख्य रूप से चेक किया जाएगा। बाकी को भी चेक किया जाएगा लेकिन वरीयता उसी को दिया जाएगा, तो वो तो लेकर जाना ही जाना है। बाकी आपको अपना और भी जो भी सर्टिफिकेट होगा, जितना भी मार्कशीट होगा, सबको भी लेकर जाना है, यानी कि सब डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। अब एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया, सर हमारे एड्रेस में गलती हो गई है या कॉलेज के नाम में या एड्रेस में गलती हो गई है। तो ये सब कोई गलती नहीं है। एड्रेस में थोड़ी सी आगे पीछे 1-2 स्पेलिंग हो गया हो या कॉलेज के नाम में गलती हो गया, कॉलेज के एड्रेस में हो गया, तो ये सब छोटी छोटी गलतियां, ये सब के लिए आपको कोई वहां पर दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद से कि एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया, सर हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सा हम डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं फॉर्म भरते समय। तो देखिए, जब ये वाटर मार्क वाली जब साइट पर दे दिया जाएगा कि वाटर मार्क वाला आप डॉक्यूमेंट आप अपना क्या करें, डाउनलोड कर लीजिए, तो डाउनलोड जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम हाई स्कूल का स्थान पर ये हम डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, अपने आधार कार्ड पर ये आप अपलोड किए, वो आपका निकल जाएगा वहां पर वाटर मार्क लगाकर, सेम जो आप अपलोड किए होंगे वही चीज निकल जाएगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और वो बहुत ही जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद से एसबीआई अकाउंट को पूछा गया कि सर जरूरी है क्या। तो देखिए, काउंसलिंग में मांगा जाता है, लेकिन अगर नहीं लेकर जाते हैं आप अकाउंट तो कोई जरूरी नहीं है, मतलब कि उससे आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाद में भी आप लगा सकते हैं, बाकी अगर आपके पास है तो लगा लीजिएगा, ठीक है। और बीएड प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस समय था, इस समय ओरिजिनल हो गया। तो देखिए, एक चीज मैं बता दूं, चाहे किसी भी चीज का आप प्रोविजनल अपलोड कर दें, जैसे उस समय आपके पास कुछ ओरिजिनल नहीं था, प्रोविजनल लगाती है, तो उसको तो ले ही लीजिएगा क्योंकि वो तो आपके पास होगा ही होगा। उसका अगर मूल आ गया होगा, यानी कि ओरिजिनल जब आपके पास आ गया होगा सर्टिफिकेट, तो उसको भी साथ में ले लीजिएगा, ठीक है। लेकर वहां पर रखे रहेगा, दोनों मांगा जाएगा तो दोनों लगा दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो आप अपलोड किए वो तो दिखा ही जाएगा।
तो ये सारी चीजें हैं, ये विद्यार्थियों के द्वारा कमेंट करके पूछा जा रहा है। तो आप लोग परेशान ना हो, इतना दिन इंतजार कर ही लिए हैं, थोड़ा सा 2-4 दिन और इंतजार कर लीजिए। कल 17वीं बीपीएससी का पीटी यानी कि बिहार पीसीएस का कल पेपर होने जा रहा है। आयोग इसी में हो सकता है कि व्यस्त हो, तो जो कि रिजल्ट आपका लगभग तैयार हो चुका है, 9th 10th का भी 11th 12th का भी बहुत जल्द 1-2 दिन में देखने को जहां तक उम्मीद है कि मिल जाएगा, और बहुत जल्दी आप लोगों की काउंसलिंग भी होने वाली है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं वीडियो। बाकी और आपके मन में कोई कमेंट रह गया हो, कोई सवाल रह गया, तो कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं अब तक, अगर पूरा देख चुके हैं, वीडियो यहाँ तक पहुंच ही गए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी, एक भी अगर जानकारी इसमें आपके लिए लगा है और आपको लग रहा है कि हमारे काम लायक ये चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, धन्यवाद।